झारखंड में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ बदल रही हैं। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झामुमो ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक भी चल रही है। क्या विषय है, क्या बातचीत हो रही है आदिवासी समाज को लेकर के, मूलवासी समाज को लेकर के, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी समाज के एक बड़े नेता कर्मा उरांव जी। सर, आज जो बैठक हो रही है उसका क्या विषय वस्तु है, क्या कुछ डिसीजन होना है और क्या इसका उद्देश्य मंतव्य है? आपने कहा आज आपका शुरू के वक्तव्य में आपने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में बोला, तो हम लोगों को खुशी है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर और भी बहुत सुसंस्कृत महिला जा रही है, इसलिए हम लोग को खुशी का अनुभव कर रहे हैं आज के डेट में। झामुमो साहब ऐसे उम्मीद थी कि वो सपोर्ट करना चाहिए, कर नहीं? तो दूसरा विषय है झामुमो, कांग्रेस, ये तमाम चीज राजनीतिक पार्टी, लेकिन हम लोग सोशल लेवल पर हम लोग खुश हैं क्या कि उनका उस पर चुनाव होना, विजित होना, हम पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक अच्छा मैसेज है। पॉलिटिकल पार्टी की बात मैं नहीं जानता हूँ, उनका अपना बिजनेस होता है, अपना काम करता है। दूसरी बात मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि आज जो बैठकें हम लोग के आयोजित की गई है जी, उसको विभिन्न सामाजिक संगठन लोग का एक बैठक है भारत मुंडा समाज के अध्यक्ष रेतवा मुंडा के अध्यक्षता में। इसका विषय वस्तु है कि हम लोग के सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो हम आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। सबसे पहले पैतृक संपत्ति पर अधिकार महिला और पुरुष का किसका होना चाहिए, इसमें हम लोग ट्रेडिशनल फीचर जो रहा है, जो सदियों सदियों से परंपरा में जो उद्धरित हुआ है, उसमें मेल पुरुष सदस्य ही उत्तराधिकार हुआ करता था और यही परंपरा आज भी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं। इसमें हम लोग ने तय कर रहे हैं कि आज कोर्ट में कई तरह के मसले आ रहे हैं, कई महिला कोर्ट जा रही हैं और भाई से संपत्ति या पैतृक संपत्ति में अधिकार का क्लेम कर रही हैं और कोर्ट भी इस पर संज्ञान तो ले लेती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है कोर्ट में वो स्पष्ट नहीं है। वो रिलाई करता है हमारा कस्टमरी प्रैक्टिसेस में, कस्टमरी सिचुएशन में, कस्टमरी लॉ में। और दुर्भाग्य है या सौभाग्य कहिए, हम लोग के कस्टम में जो अनवरत परंपराएं हैं उसमें आज तक कस्टम लॉ के रूप में नहीं लिया है, जो व्यवहार के रूप में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट जो जज में देता है वो कस्टमरी प्रैक्टिस का पूछता है, क्योंकि हम वी आर नॉट गाइडेड बाय हिंदू एक्ट और अदर एक्ट। तो ये पैतृक संपत्ति के विषय होगा, दूसरा क्या विषय? हाँ, तो दूसरा इसमें हम लोग अब विचार छानबीन कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए समाज में, क्या उसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और ये हम लोग बड़ा बृहत्तर मीटिंग करेंगे तभी ये बात सामने आ सकेगी। दूसरा सबसे बड़ा विसंगतियाँ आ गई सोसाइटी में कि हम लोग का जो लड़कियाँ हैं, महिला है, गैर आदिवासी पुरुष से शादी करता है, उसका वैधानिक अस्तित्व क्या होगा, वेदर वो एसटी रहेगी या नहीं रहेगी, या उसके बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसका क्या स्टेटस होगा वैधानिक और सामाजिक। ये बहुत बड़ा प्रश्न हम लोग के साथ जुट गया है, क्योंकि गैर आदिवासी समाज की लड़के से शादी करने के बाद वो जमीन जगह खरीदने के लिए इंटाइटल हो जाती हैं, चुनाव लड़ने के लिए इंटाइटल हो जाती हैं। तो इस तरह से संवैधानिक अधिकार वो दोनों में क्षरण हो रहा है। तो इसको समाज किस दृष्टि से देखता है, किस दृष्टि में सोचता है, किस दृष्टि में हमारा समाज है, इसको हम लोग रेखांकित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर फॉरम में इस बात को रख सकें, चाहे कोर्ट के स्तर पर, चाहे किसी लीगल टेनेंस के पास या सरकार के पास। ये हम आदिवासी समाज इसको कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखता है, साजिश के तौर पर देखता है, जो आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासी से शादी कर रही हैं या गैर आदिवासी जो है आदिवासी लड़कियों को अपने तरफ ला रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है? साजिश भी टू सेम एक्सटेंड आप कह सकते हैं, साजिश हमारे समाज में हो रही है, क्योंकि मैंने कई इंस्टांस देखा है कि आदिवासी लड़की से शादी करता है, जमीन एकड़ों एकड़ों खरीदता है और बेचता है ना, ये हुआ है, ये हुआ है, ऐसा हो रहा है। इस तरह से हम लोग का समाज का जो प्रॉपर्टी है, विशेषकर लैंडेड प्रॉपर्टी, वो फ्लश आउट हो रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय, एक पैतृक संपत्ति और दूसरा एक दो आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासी। तीसरा कोई विषय है? तीसरा विषय है कि हम इस मसले को किस रूप में देखता है समाज,
उसको आप हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आज पहला मीटिंग है, उसका बृहत्तर मीटिंग होगा। और मैं आपको कहा ना कि जिस स्तर पर हो हम लोग इसको चैलेंज करें। शादी विवाह में भी हम लोग को परेशानी हो रही है कि लोग संबंध विच्छेद के लिए कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट खोजते रहता है कि क्या विधि विधान है भाई। तो हमारा समाज में अभी तक लिखित रूप से कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो है वो आपको कोडिफाइड नहीं है। एक तो ये क्या धर्मांतरण भी एक है विषय आप लोगों के कंसर्न में? धर्मांतरण तो है। हम सरना धर्मावली चाहते हैं कि हमारा धर्म बचा रहे, यहाँ से कोई धर्मांतरित ना हो, और अन्य धर्म को सब्र बरतना चाहिए कि हमारा धर्म पर आक्षेप न पहुंचाएं, अतिक्रमण न करें और हमला न करें, है ना। और हमने महसूस किया है कि पिछले दिनों हमला हुआ है, चाहे बड़ी संस्कृति के लोग हों चाहे वेस्टर्न संस्कृति के लोग हैं, उसने हमला किया है। और न केवल हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है बल्कि हमारा संस्कृति में भी परिवर्तन करने की कोशिश की गई, छेड़छाड़ हुई है और हमारा समाज का अस्तित्व आइडेंटिटी पे असर हो रहा है। ये भी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, ऐसा लगता है बड़े पैमाने पर? कॉन्स्पिरेसी है ही है, धर्म परिवर्तन करने के लाने पर होता है ना। कॉन्स्पिरेसी तो है ही है, कॉन्स्पिरेसी है। आपको हमारे समाज में सारे व्यवस्था हैं, सारे पूजा पाठ करने की पद्धति रीति रिवाज तमाम तरीके पर है। तो वहाँ पर आपको जजमानी सिस्टम जो घर कर जाता है, ब्राह्मणवाद का असर हो जाता है, तो हमारा समाज के में गड़बड़ी होने लगती है। उसी तरह से धर्म परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े अटालिका यहाँ पर बन गए हैं, ज़्यादातर आदिवासी लोगों में कन्वर्सन हुआ है। उसको कैसे रोका जाए ये भी हम लोग का कंसर्न है। जब हम एकताबद्ध होंगे, हमारा संस्कृति सॉलिडिफाई होगी, निश्चित रूप में जो आज धर्मांतरण में रुकेगा। महान कार्तिक राव ने 67 में बिल लाया था, है ना, उससे काफ़ी स्थिरता आई थी। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था वो सारे व्यक्ति जो अन्य धर्म अंगीकृत कर लिए हैं और अपना ट्रेडिशनल फीचर का जो धर्म को परित्याग कर दिया है उसको शेड्यूल लिस्ट से, शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट से बाहर किया जाए, दूसरा सीट बनाया। तो इससे क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ और हम लोग में एक अनुसूचित हुआ और संस्कृति के बीच में लोग जागरूकता हुए। एक आखिरी सवाल, चूंकि बात की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से हुई, खत्म भी उसी से करना चाहते हैं। चूंकि ये एक्सपेक्टेड था कि झामुमो आदिवासी के नाम पर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएगा, लेकिन जो गठबंधन धर्म के खिलाफ गया है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकती है? रिश्ता बढ़ता है तो माने स्थिति भी परिवर्तन होती है। हमको भी लग रहा है कि इसका जो परिस्थितियाँ आज देश में है कि झारखंड में भी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ऐन कैन प्रकार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ झारखंड को कब्जे में लेना चाहती है और कब्जे में लेके जो उसका हथगंडे हैं अपना रही है। और हमको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार घुटने टेक देगा। तो ये क्या आदिवासी के नाम पर सपोर्ट हुआ है या डर, भय या प्रेशर या दबाव या पॉलिटिकल कोई कारण है जिसके वजह से ये आप उधर जाने के लिए विवश हुआ है जेएमएम? देखिए, आप उन लोग के बीच क्या संबंध है मैं तो नहीं जानता हूं और जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व में जाकर के उन्होंने उनसे मिला, अमित शाह जी से, गृह मंत्री से मिला और केंद्रीय नेतृत्व से क्या बातें हुई नहीं हुई तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो आज सिचुएशन है झारखंड में वो इसके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। ये तो राज्य के लिए बेहतर नहीं होगा सर? अगर 2.5 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है किसी भी कारण से, तो राज्य के विकास के लिए बेहतर तो नहीं है? छोटे राज्यों में इस तरह की व्यवहार देखने को मिलता ही रहता है, इधर जाओ उधर आओ इधर जाओ, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वर्तमान सरकार भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया, इसलिए हम लोग आदिवासी समाज को, आदिवासी मूलवासी समाज को, आदिवासी मूलवासी समाज के जो इतने सारे प्रॉब्लम हैं आप 5 लाख नियुक्तियां पड़ी हुई हैं राज्य सरकार के मातहत विभिन्न संवर्गीय पदों पर। कल 10,000 जेसीसी के माध्यम से आज तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है 3 सालों में। नोट ए सिंगल नियुक्ति। जेसीसी जो हजारों 5 लाख आदमी की नियुक्ति करना है और एक भी नियुक्ति नहीं कर पाया है, तो आप क्या समझते हैं झारखंड में क्या होगा? और हमारे बच्चे दर दर ठोकरे खा रहे हैं, स्थानीय और नियोजन नीति दुरुस्त नहीं बना रही है। तो अब ये मेजर पॉलिसी है जो अन्य राज्यों में है, वो राज्य में आज नहीं बनना हम राज्यवासियों के लिए बड़ी दुर्भाग्य का विषय है।
ये सरकार आदिवासी लोगों के सपोर्ट से मिला है, मूलवासी सपोर्ट से सत्ता में आई है। उम्मीद करते थे, लेकिन उम्मीद अब खत्म हो रही है। तो ये थे कर्मा उरांव जी, जो आदिवासी समाज के एक बड़े नेता हैं, बड़े स्कॉलर हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि आदिवासी समाज की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश है। उसी को लेकर के विचार मंथन आज किया जा रहा है। एक लंबी यात्रा है जिसकी शुरुआत आज से हुई है, कई बैठकों का दौर शुरू होगा, उसके बाद ये किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचेगा। लेकिन सबसे खास बात इन्होंने जो कही है कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर झारखंड में हो सकता है, इस बात की आशंका है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, जो राज्य के लिए बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।